अस्सलामुअलैकुम। एंजाइम्स किस तरह से स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं और किस तरह से एंजाइम्स एक रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करती हैं। एंजाइम के एक्शन के मॉडल कौन कौन से हैं? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक लॉक क्या है और की क्या है, और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये वर्ड इंड्यूस क्यों यूज होता है, क्या दोनों मॉडल में कोई सिमिलैरिटी भी है, और जो हम कहते हैं एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होती हैं अपने केमिकल एक्शन में, तो क्या दोनों मॉडल के मुताबिक एंजाइम स्पेसिफिक हैं? माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो में हम डिटेल में इन्हीं क्वेश्चन को एंटरटेन कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो लेसन है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हम कैटालाइसिस भी कहते हैं। इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं कि आज हम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री के अंदर भी जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये एंजाइम कैटालाइसिस शामिल होती है। सो सबसे पहले फिर मैंने ये आइडिया कैटालाइसिस के बारे में दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस, और reaction catalyzed by enzymes are called enzyme catalyzed reaction, and this whole process is called catalysis। तो जो whole mechanism of enzyme action है, how enzyme catalyze a chemical reaction, how enzyme speed up of a chemical reaction, तो इसको हम कह रहे होते हैं catalysis। सो इसी कैटालाइसिस में जब हम बात करते हैं तो चूंकि एंजाइम हमेशा अपने एक्शन के लिहाज से क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं, और ये सिर्फ एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होती हैं बल्कि प्रोटीन हमेशा अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होती हैं। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड फाइनल शेप। एंड फाइनल शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फाइनल शेप प्रोटीन की फिब्रस है तो वो हमेशा कोई स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगी, उसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगी, और अगर वो फंक्शनल फाइनल शेप उसकी ग्लोबुलर है तो वो कोई फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। सो एंजाइम जो हमेशा होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। तो एन एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इस तरह से, दैट हैज स्पेसिफिक फंक्शन। चूंकि सारी प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, इसके भी फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक है। एंड कंपोजिशन, और चूंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन भी बड़ी स्पेसिफिक होती है। एक एंजाइम के पास जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो दूसरी एंजाइम के पास मौजूद नहीं होता। तो ये वो कहता है कंपोजिशन किस वजह से है, ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड। ये स्पेसिफिकेशन उसके पास उसके कंपोनेंट यानी अमाइनो एसिड की वजह से है, जिसको हम केमिस्ट्री कह रहे होते हैं, और उसकी स्पेसिफिक शेप जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कोई भी फैक्टर जो इन चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, दैट विल बी रेफर्ड एज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेटर वीडियोस। सो अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। आप इस एनिमेशन पर गौर करें। आप देखें कि ये जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रही है एक्चुअली एक एंजाइम है, और इस एंजाइम में एक सबस्ट्रेट फिट हो रहा है। दैट सबस्ट्रेट इज एक्चुअली सुक्रोज, और साथ ही चूंकि वाटर ऐड आना है, चूंकि हाइड्रोलाइसिस आनी है, तो जैसे इस सुक्रोज के अंदर वो कैटालाइसिस करती है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाते हैं। तो ये एक सक्रेज एंजाइम का एक्शन दिखाया गया है कि कैसे सक्रेज एंजाइम सक्रोज को कन्वर्ट कर रही होती है दो माल्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सो यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगी वो क्या होगी, सक्रेज होगी। और क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो इट रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ सक्रोज बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो ये साइड पर आप देखें वाटर भी साथ ऐड होगा। तो जैसे ये सबस्ट्रेट फिट हो रहा है उस पूरी एंजाइम के अंदर देखें फिट हो रहा है, फिर पानी भी उसके साथ फिट हो रहा है, उसको पानी की उसकी बॉन्ड के अंदर ऐड करवाएगी, तो उसकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो स्पीड अप हो जाती है। सो व्हाट इज सबस्ट्रेट? Substrate is a special chemical substance upon which enzyme act। सबस्ट्रेट कोई जगह होती है जिसके ऊपर कोई दूसरी चीज अटैच हो जाती है। जैसे आप ये वर्ड फंगस में भी पढ़ते हैं, substance upon which fungus act is also called substrate, and substance upon which enzyme act is also called substrate।
बेटा सबस्ट्रेट जो है ये प्लूरल वर्ड है, इसकी सिंगुलर होती है सबस्ट्रेटम। इसकी सिंगुलर क्या होती है? सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेट कोई भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिनके ऊपर एंजाइम क्या करती है? वो एक्शन करती है। तो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब फंगस के लिए भी हम उसके लिए वर्ड सबस्ट्रेट क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि फंगस भी एक्शन कैसे करती है? बाय रिलीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो फंगस किसी चीज पर अटैक कर रही है तो एक्चुअली उस पर एंजाइम ही खारिज कर रही होती है, इसलिए हम फंगस भी जिस चीज पर अटैक करते हैं उसको भी सबस्ट्रेट कहते हैं। एक्चुअली दैट थिंग अपॉन विच फंगस विल अटैक इज अ सबस्ट्रेट ऑफ फंगस एंड फंगल एंजाइम। और एक और चीज याद रखना कि हमेशा एंजाइम को नाम देने के बहुत से तरीकाकार हैं, जिनमें से एक तरीकाकार है कि जिस सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट करेगी उसी के आगे एज लगा देते हैं। जैसे सक्रोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम को सक्रेज, माल्टोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम को माल्टेज, सेलुलोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम को सेलोलेज, काइटिन पर एक्ट करने वाले एंजाइम को काइटिनेज, पेक्टिन पर एक्ट करने वाले एंजाइम को पेक्टिनेज। तो ऐसे ही आप एज लगा देंगे, डीएनएज, आरएनएज, तो ये वर्ड यूज होंगे। अब हम आते हैं कि जो एंजाइम जो स्पेसिफिक है तो वो जनरल रिएक्शन उसका क्या होता है? एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यानी कहता है कि एंजाइम हमेशा क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, और इसलिए वो हमेशा अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी एंड ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट, और उसको प्रोडक्ट में बदलेगी। जैसे यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी, पहले एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर एंजाइम तो निकल जाएगी और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे एक लड़ाने वाला होता है ना, वो जस्ट दो बंदूकों उनको पंप करके लड़ाता है, जैसे ही लड़ाई होती है साइड पर खिसक जाता है, वो दोनों बंदे एक दूसरे का सर फाड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। तो वो जो लड़ाने वाला वो एंजाइम होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा एक एंजाइम है वो अपने ही सबस्ट्रेट को ये पकड़ रही है और इसी सबस्ट्रेट को फिर ब्रेक कर देती है अपने प्रोडक्ट में, और खुद वो उसी तरह से अनअल्टर्ड निकल आती है। सो इट इज देन रिलीज अनअल्टर्ड। हमेशा एंजाइम आखिर में अनअल्टर्ड यानी इसकी कोई केमिकल नेचर में चेंजिंग नहीं होगी। तो एंजाइम रिएक्शन के बाद बगैर तब्दील हुए वापस निकल जाती है और दोबारा से वो रिएक्शन कैटलाइज कर सकती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाई एंजाइम्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो उसकी रीजन यही होती है बिकॉज एन एंजाइम बाइंड विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, form high energy intermediate complex called activated complex. This high energy intermediate complex will activate the catalytic site of enzyme and it transforms the substrate into product, and after converting a substrate into product enzyme is released unaltered, so it can be used again and again. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली एंजाइम एक्शन में एक्टिव साइट का क्या किरदार है। तो नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी में कैटालाइसिस में रोल ऑफ एक्टिव साइट है। When an enzyme and substrate react with each other through a definite charge bearing site, यानी एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी, एक छोटी सी जगह होती है उसके अंदर, और उस जगह के अंदर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो एक एंजाइम से फॉर एग्जांपल मेरा हाथ क्या है, एक एंजाइम है, उसकी इस एंजाइम के अंदर एक छोटी सी जगह है, वहां पर ही हमेशा सबस्ट्रेट फिट होगा। तो छोटी सी जगह जो कि एक जहां पर एंजाइम रिएक्ट करेगी और जो सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की 3 डेफिनेशन बिल्कुल आपकी बुक में डिस्कस की हुई है। नंबर 1, एक्टिव साइट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम दैट एक्चुअली कैरी आउट कैटालाइसिस। स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट एक्चुअली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस कॉल्ड एक्टिव साइट। ये पहली डेफिनेशन। नंबर 2, an enzyme react with its substrate and bind with its substrate through a small charge bearing site called active site. फिर it is a small portion of 3-dimensional cavity by which enzyme bind with its substrate is called active site. So active site के बारे में हमें जो पता चला कि ये हमेशा स्मॉल पोर्शन होता है, छोटे सा एरिया होता है। से फॉर एग्जांपल ये पूरी एंजाइम है तो इस एंजाइम में ये छोटा सा एरिया एक्टिव साइट होगा, इसमें जस्ट फ्यू अमीनो एसिड होते हैं, लेस देन 10 अमीनो एसिड। और एक्टिव साइट जो होती है हमेशा चार्ज बेरिंग साइट होती है और ये 3-डायमेंशनल कैविटी भी होती है। सो चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट, यानी जो एक्टिव साइट पर चार्ज होगा और उसकी मखसूस शेप होगी,
वो किस वजह से होती है? वो अमाइनो एसिड की वजह से होती है, दैट एक्चुअली अंडरगो फोल्डिंग इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एक्टिव साइट. Amino acids are brought closer and arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of enzyme. वो कहता है जो अमाइनो एसिड है एक्चुअली यही अमाइनो एसिड के दरमियान इंटरेक्शन बनते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्शन होते हैं, तो ये अमाइनो एसिड रीशफल करते हैं. यही अमाइनो एसिड को जैसे पॉलीपेप्टाइड क्या करती हैं, वो बैंड या फोल्ड करती हैं और ये एक मखसूस शेप बन रही होती है उसकी. नेक्स्ट है मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम के दो बड़े मॉडल हैं और इससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको एक्टिव साइट के बारे में बता दूं. बिल्कुल एक्टिव साइट में भी मजीद दो साइट होती हैं. एक्टिव साइट में मजीद दो साइट होती हैं और वो साइट कौन कौन सी होती हैं? ईच एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट साइट. एक होती है उसमें बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट उसको हेल्प करती है अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में, जबकि कैटालिटिक साइट उसको हेल्प करती है कैटालाइसिस करने में. सो मैं अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो कोई भी जो एक्टिव साइट है इसके अंदर दो साइट होंगी, एक होगी बाइंडिंग साइट और दूसरी होगी कैटालिटिक साइट. एक्चुअली जो बाइंडिंग साइट होगी यही सबस्ट्रेट को पहचानेगी भी, रिकॉग्नाइज करेगी और यही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है. सो विच पार्ट ऑफ एक्टिव साइट इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट? वो होगी बाइंडिंग साइट. जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगी एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्लियर? अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर हाई एनर्जी है तभी रिएक्शन होगा, अगर ये हाई एनर्जी नहीं बनता तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा. जैसे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो बन जाता है लेकिन आगे चूंकि वो लो एनर्जी होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनता. तो बाइंडिंग साइट ही क्या बनाती है? बाइंडिंग साइट ही एएस कॉम्प्लेक्स बनाती है. तो बाइंडिंग साइट के क्या काम हुए? नंबर वन, बी अटेंटिव. नंबर वन, बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट. नंबर टू, बाइंडिंग साइट बाइंड विद सबस्ट्रेट. नंबर थ्री, बाइंडिंग साइट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स and this enzyme substrate complex then activate catalytic site. उसको ऐसे एक्टिवेट करता है, चलो अपना काम कर लो. क्लियर? तो वो कैटालिटिक साइट फिर आगे क्या करेगी? वो सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगी? प्रोडक्ट में. सो एक्चुअली एक्टिव साइट में जो साइट एक्चुअली कैटालिसिस करती है वो कैटालिटिक साइट होती है, लेकिन जो बाइंड करती है वो रिकॉग्नाइज करती है और ईएस कॉम्प्लेक्स बनाती है वो हमेशा कौन सी होगी? वो होगी बाइंडिंग साइट. अब ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये करेगा एक्टिवेट कैटालिटिक साइट. सो जो कैटालिटिक साइट इज एक्टिवेटेड बाय ईएस कॉम्प्लेक्स, तो फिर अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो वही प्रोडक्ट बनाएगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगी. मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम कैसे काम करती हैं? क्या बिल्कुल एंजाइम इतनी रिजिड है, इतनी सख्त है कि अगर उसकी शेप ऐसी है तो ऐसा ही सबस्ट्रेट उसमें फिट होगा, या थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉडिफिकेशन है, वो थोड़ी लचक भी दिखाती है कि अगर थोड़ा सा ग्लूकोज जरा सा टेढ़ा भी हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी. एक तो सूरत-ए-हाल है कि ग्लूकोज जरा भी टेढ़ा हो गया उसको पकड़ेगी नहीं, और एक सूरत-ए-हाल ये है कि ग्लूकोज थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया तो उसको पकड़ लेगी. सो एंजाइम के एक्शन के लिहाज से दो मॉडल दिए गए. देयर आर टू मॉडल that was proposed to explain mechanism of enzyme action. One is lock and key model, just like आप एक की यूज करते हैं लॉक को खोलने के लिए, दूसरी की उसमें डालेंगे, बाज का तो वो उसके अंदर फिट ही नहीं होगी, अगर फिट हो भी गई तो उसको खोल नहीं पाएगी. नेक्स्ट इंड्यूस फिट मॉडल के थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो इंड्यूस कर लेगी, उसके अंदर चेंजिंग को इंड्यूस कर सकती है. सो अब दोनों मॉडल को यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर वन आप देखें कि लॉक और की मॉडल के मुताबिक क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं. जैसे एक लॉक होता है ना, इस लॉक को हम कंसीडर करते हैं एंजाइम के तौर पर. लॉक इज एक्चुअली जस्ट लाइक एंजाइम एंड दिस लॉक इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट कैन बी ओपन बाय इट्स स्पेसिफिक या स्पेशल सबस्ट्रेट. तो लॉक भी स्पेशल है, स्पेसिफिक है, और की भी स्पेसिफिक है. दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है ना. जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है तो सबस्ट्रेट भी एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है. तो लॉक इज एक्चुअली एंजाइम जो ये उसका की बैरियर साइट होती है जहां पर आप क्या ऐड करते हैं ना, उसके अंदर आप चाबी डाल रहे होते हैं,
तो वो जगह एक्चुअली क्या होती है उसकी, वो एक्टिव साइट होती है। तो लॉक इज एक्चुअली एंजाइम, उसकी जो जहां चाबी ऐड करेंगे जिसको की बेरियर साइट कहते हैं, वो है उसकी एक्टिव साइट। क्योंकि वो एक्टिव साइट स्पेसिफिक है, रिजिड है, बाजू का तो उसमें कोई दूसरा दूसरा जो लॉक उसमें इंटर हो ही, दूसरी की उसमें इंटर हो ही नहीं पाएगी, इतनी स्पेसिफिक है। और अगर इंटर होगी तो उसके अंदर वो स्पेसिफिसिटी जो उसकी अंदर अरेंजमेंट है वो ऐसी है कि वो की घूम नहीं सकेगी और वो लॉक खुल नहीं सकेगा। सो की इज एक्चुअली सबस्ट्रेट। सो जब ये की अपने लॉक में फिट हो जाती है, यानी सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये लॉक की कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बन जाता है। सो लॉक इज एक्चुअली एंजाइम, की बैरियर साइट इज एक्टिव साइट एंड की इज सबस्ट्रेट। और फिर जब की उसमें डाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब उसको घुमा के खोल लेंगे तो दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट। इंड्यूस फिट मॉडल बड़ा एक मजाया किस्म का है। जैसे आप देखेंगे तो इस डायग्राम में इतनी जगह है, ये 100% फिट नहीं हो रहा। ये सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट की शेप ऐसी है कि वो सही फिट नहीं हो रहा, सही बैठ नहीं पा रहा। अब क्या किया जाए, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल तो कहता है कि अगर वो सही उसमें बैठेगा नहीं तो वो खोल नहीं पाएगा, अगर की सही फिट नहीं होगी तो वो खोल नहीं पाएगी। लेकिन इंड्यूस फिट ये मॉडल कहता है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी अगर थोड़ी बहुत शेप ऊपर नीचे भी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी, डिस्टॉर्शन आ गई, तो वो एक्सेप्टेबल है। होगा क्या, एक्चुअली सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट एक्चुअली इंड्यूस करेगा, तरगीब दिलाएगा, उसको मजबूर करेगा, किसको, एंजाइम को, कि वो अपनी वो जो रिजिड है ना, थोड़ा सा हटधर्मी से पीछे हटे। वो जो इतनी हटधर्म है ना कि आपने शक्ल थोड़ी सी चेंज कर ली तो मैं आपको अंदर ही नहीं आने दूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत शक्ल चेंज होगी, वो क्लीन शेव बन गया तो कोई नहीं कह रहा, एक्सेप्ट कर लो उसको। तो ये जो इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एंजाइम रिजिडिटी नहीं दिखाती है, एंजाइम थोड़ी बहुत अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ले आती है, कि अगर ग्लूकोज को डिस्टार्शन की वजह से थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया ना, तो वो ही ग्लूकोज क्या करेगा, वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा, मजबूर करेगा कि वो अपनी शेप मेरे बराबर बना दे, जैसा मैं हूं ऐसी बना दे, तो ताकि वो उसके अंदर फिट हो सके। सो सबस्ट्रेट इंड्यूस अ चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट so that substrate can fit and ES is formed. This is called induced fit model. लॉक इन की मॉडल ऐसा नहीं करता, वो कहता है की कभी इंड्यूस, जो की है यानी सबस्ट्रेट कभी लॉक को इंड्यूस नहीं कर सकेगा। लॉक लोहे का बना हुआ, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकेंगे। अगर तो वो प्लास्टिक का होता है या बिल्कुल मोम का बना होता तो शायद थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई हो सकता था। तो इंड्यूस फिट मॉडल ये, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वही सबस्ट्रेट अगर थोड़ी बहुत उसमें कोई स्पेशल ओरिएंटेशन चेंज भी है तो बाजू का तो वो फिट हो जाता है। इसका मतलब होता है लॉक इन की मॉडल, दोनों मॉडल के मतलब एंजाइम स्पेसिफिक है। अब हम दोनों मॉडल को एंजाइम जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम जो एक्शन या कैटालिसिस के दो मॉडल हैं, लॉक इन की और इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों को हेड टू हेड कंपेयर करते हैं। ये मॉडल एमएल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया था, जबकि इट इज अ modified form of lock-in key model proposed by Koshland in 1959. तो दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। सो who proposed the modified version of lock-in key, तो वो कोशलैंड है, क्योंकि modified version of lock-in key है, इंड्यूस फिट मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, कि लॉक स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक की ही अपने स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है। इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो फंक्शनिंग के लिहाज से अगर हम देखें इन बेस ऑफ फंक्शनिंग, तो वहां पर एंजाइम को हम एज ए की ले सकते हैं, बट स्ट्रक्चर को कंपेयर करते लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक लॉक एंजाइम है और की सबस्ट्रेट है। दूसरा मॉडल ये कहता है कि व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, यानी जैसे सबस्ट्रेट आकर बैठ, देखें एक मोटा बंदा आकर चेयर पर बैठता है तो अपनी जगह खुद बना लेगा। देखें एक पतला बंदा इधर बैठा हुआ, एक पतला इधर बैठा, जगह थोड़ी है। एक मोटा बंदा सबस्ट्रेट मोटा होके आ गया तो वो दरमियान में जैसे ही बैठेगा तो ये इधर गिरेगा, वो उधर गिरेगा, उसने अपनी अपनी जगह खुद बना ली। दैट इज एक्चुअली इंड्यूस फिट मॉडल। वो मोटा बंदा सबस्ट्रेट है, वो इंड्यूस करेगा किसको, सीट पर बैठे हुए दूसरे लोगों को, सोफे से वो दूर दूर हो जाए ताकि वो फिट हो जाए। ठीक है, अब तो समझ आ गई होगी ना। तो वो कहता है व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर।
वो एंजाइम की स्ट्रक्चर यानी एक्टिव साइट में चेंज लाता है टू परफॉर्म अ कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। यानी वो इंड्यूस द चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट। कौन इंड्यूस करता है? सबस्ट्रेट। इट इज सबस्ट्रेट दैट इंड्यूस चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट। सो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट बड़ी सख्त है, बड़ी हटदर्म है, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है। उसमें नो मॉडिफिकेशन इन एक्टिव साइट, और ये सिर्फ टेम्पलेट सांचे का काम करेगी। सांचा इतना सख्त है कि जैसा सांचा होगा ऐसा ही उसके अंदर आप कोई जेवर बनाएंगे, कोई बैंगल बनाएंगे, जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं। तो एंजाइम have a rigid active site according to which model? Lock and key model. There is no modification in active site according to which model? Lock and key model. जबकि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? वो रिजिड नहीं है, बल्कि क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट वो फ्लेक्सिबल है। वो किस मॉडल के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल। एंजाइम एक्टिव साइट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो स्पेसिफिक रहेगा, that is called induced fit model, and which induce a change in active site, वो modify the enzyme, तो वो substrate modify करता है। very important point, enzyme are specific in both action। कोई मॉडल ये नहीं बताता कि एंजाइम स्पेसिफिक नहीं है। वो बात एक क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो समझ लेके कि एंजाइम स्पेसिफिक है, वो चीज चेंज नहीं होगी। सो विच पॉइंट इज कॉमन इन बोथ मॉडल? एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन। नन ऑफ द मॉडल can deny the specificity of enzyme action, but हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक तो लॉक एंड की मॉडल, और थोड़ी सी कम स्पेसिफिक खास सबस्ट्रेट के लिए, तो बाद का तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट को भी क्या कर रही होती है? कैटालाइज कर रही होती है। ये उस चीज के लिए होती है। एंजाइम फॉलोइंग दिस मॉडल आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटिंग एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वो एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करेंगी और बिल्कुल रिजिड हो जाएंगी, नहीं हमने चेंज बिल्कुल नहीं आना, वो कहलाएंगी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। क्योंकि उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, आप उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकेंगे। इनकी एग्जांपल है हाइड्रोलेसिस, जितनी भी हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको कहते हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी एंजाइम क्या हैं? लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करती हैं। लेकिन वो एंजाइम जो इंड्यूस फिट मॉडल को क्या करती हैं? वो सपोर्ट करती हैं, इनको रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि यहां पर वो रेगुलेट की जा सकती हैं। तो which enzyme follow induced fit model? Regulatory या allosteric enzyme. Which actually follow the lock and key model? These are non-regulatory enzyme. So ये again यहाँ पर दो आपके पास ऑप्शन है, अल्फा और बीटा। आपने आइडेंटिफाई करना, ये चीजें आपको नहीं दी होंगी। आपको यहां से ये पिक्चर दी जा सकती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द डायग्राम विच शो लॉक एंड की मॉडल, आइडेंटिफाई द डायग्राम विच शो इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक देखें कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक है, उसमें वही सबस्ट्रेट फिट हो सकता है जो उसके अंदर फिट हो सकता है, यानी जो उसके उस जैसा है। लेकिन यहां इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक देखें, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ऐसी है, लेकिन सबस्ट्रेट की शेप आप देखें ये ट्रिपल कर्व सा बना हुआ इसमें। अब ये सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट नहीं हो सकता जब तक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में चेंजिंग नहीं लाएगी। तो क्या करता है? यही सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा इस एक्टिव साइट को। तो आप देखें एक्टिव साइट चेंज होगी ना, थोड़ी सी ने अपने अंदर क्या लगाई? चेंजिंग। पहले देखें यहां पर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां पर क्या हो रहा है? उसका कर्व बन गया। अब यहां पर ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? फिट हो सकता है। ये एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो बीटा ऑप्शन इज एक्चुअली इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब जहां पर भी देखें सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट मैच नहीं कर रही है, तो वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल होगा। सो यहां तक हमने डिटेल डिस्कस किया है लॉक एंड की मॉडल की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये वीडियो लेक्चर इसीलिए मैंने स्टार्ट किए कि कहा जाता है कि इल्म वाहिद ऐसी दौलत है जिसमें आप अगर बुखल दिखाएंगे तो ये कम होती है, जितना सखी बनेंगे ये फैलती रहती है। तो मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए ये क्या कर रहा हूं, ये वीडियो बनाकर आगे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जितना इल्म आप आगे बांटते हैं इतना इल्म आपके पास आता है। इसलिए अगर आपके पास इस वीडियो के थ्रू अच्छा नॉलेज आ गया है तो आप किसी दूसरे अपने कोलीग को आप क्या कर दें, इसको ये वीडियो रिकमेंड कर दें, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दें, इसको फॉरवर्ड कर दें। देखें कि इल्म पिलाने से बहुत ज्यादा बढ़ता है। और मुझे आज तक वही टॉपिक सबसे बेस्ट याद हैं जो मैंने दूसरों को पढ़ाए हैं या दूसरों को बताए हैं। सो इसमें आपने बुखल नहीं करना। बात होते हैं ना स्टूडेंट, मैं उसको नहीं बताऊंगा, अगर उसको बता दिया तो उसको तो ज्यादा पता चल जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। आप उसको बताएंगे, अल्लाह आपके लिए और दरवाजे खोलेगा। तो ये इल्म वाहिद दौलत है जो फैलाने से बढ़ती है,
जितना इसमें बुगल करेंगे आपका नॉलेज कम होता जाएगा, जितना मर्जी आप पढ़ लें। सो हमेशा अपने कुलीग को इल्म का जो हमेशा आगे पिलाते रहा, खुश रहा करें, खुश रखा करें। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।